ऐसा भी हुआ, लेकिन आज आदिवासी काफ़ी जागरूक हो चुका है और आज जो है वो ये सोचता है कि भले हम सत्ता में न जाएं, लेकिन हमारी जो क्या नाम से संख्या ऐसी बने, ऐसे जीत के जाए कि हमारे बिना सरकार न बने। की बात कर रहे हैं हम, तो उसके लिए सबसे पहले हमें प्लानिंग चाहिए। और जब तक जितने हमारे अधिक से अधिक विधायक चुन के जाएंगे, जब हमारा मुख्यमंत्री बन पाएगा। इसीलिए यहाँ का जो युवा है, इस जिले का जो युवा है और पूरे मध्य प्रदेश का युवा आज एक अलग ही अपने संवैधानिक हक अधिकारों की जो पैसा एक्ट है वो तो लाई तो कांग्रेस गवर्नमेंट नहीं है। उसके बाद लागू की बात, तो लागू जब तक के उसका पूरी तरीके से ग्रामीण स्तर पे, निचले स्तर पे यदि उसका क्रियान्वयन नहीं होगा तब तक लाभ नहीं मिलेगा। नमस्कार, एमपी तक की चौपाल बैतूल पहुंची है। बैतूल जिला आदिवासी बाहुल्य जिला है और यहाँ आदिवासी समाज की संख्या सबसे ज़्यादा है। राजनीति में इनकी बहुत निर्णायक भूमिका है। तो आज हम विधानसभा चुनाव को लेकर आदिवासी समाज की नब्ज टटोलेंगे। आप सभी का एमपी तक की चौपाल में बहुत बहुत स्वागत है और हम सीधे बात करेंगे। आइए जी, क्या लगता है ये चुनाव आ रहा है तो इसको लेके क्या आदिवासी समाज सोचता है? बहुत अच्छी बात है। और ये 2023 का जो चुनाव है, इसके पहले जो भी जैसा भी हुआ, लेकिन आज आदिवासी काफ़ी जागरूक हो चुका है और आज जो है वो ये सोचता है कि भले हम सत्ता में न जाएं, लेकिन हमारी जो क्या नाम से संख्या ऐसी बने, ऐसे जीत के जाए कि हमारे बिना सरकार न बने, ये उनकी सोच है। दूसरा, मुख्यमंत्री आदिवासी हो, ये विचार है उनका। क्या लगता है कल्लू दादा आपको, जैसा कि दादा ने बोला कि मुख्यमंत्री आदिवासी हो? अभी मध्य प्रदेश के अंदर हमारी क्रांति जनशक्ति की पार्टी की बैठक हुई। मैं इसका राष्ट्रीय सचिव हूँ। हमने ऐसे तय किया कि मध्य प्रदेश के अंदर 8 राष्ट्रीय दल है जो रजिस्ट्रेशन वाले, उनकी संयुक्त मोर्चा बना और हम लोग उसमें एक दल को 5 सीट से लड़ाने का वो हमने मन बनाया है। और इसके बाद में आदिवासी मुख्यमंत्री का हमने वो किया है। हमारे बिना सरकार नहीं बनी। अभी तक के काफ़ी लंबे समय से हमारे समाज के लोग, पहले भी डॉक्टर भोर सिंह पोर्ते को बनाने की कोशिश करा, उनको पीछे ढकल दिया। अपने जो अब सिंह बहादुर सोलंकी था वो भी आदिवासी के वो बना। और मध्य प्रदेश जो अभी वर्तमान में सरकार चली, पूर्व में भी सरकार थी, हमारे आदिवासियों को उस जगह पे पहुंचाने का आज तक मध्य प्रदेश में काम नहीं किया है। इसलिए हमारा मन है कि मध्य प्रदेश में आदिवासी सरकार बनेगी। आदिवासी सरकार बने। यहाँ आजकल आदिवासी समाज में युवा लोग भी काफ़ी राजनीति में सक्रिय हैं। हमारे साथ संदीप भाई हैं। ये जो कल्लू सिंह जी दादा ने बोला है कि आदिवासी की सरकार बने, आदिवासी मुख्यमंत्री बने, क्या सोचते हैं आप? जी, सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार, सेवा जोहार। और जैसे कि आदिवासी मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं हम, तो उसके लिए सबसे पहले हमें प्लानिंग चाहिए। और जब तक जितने हमारे अधिक से अधिक विधायक चुन के जाएंगे, जब हमारा मुख्यमंत्री बन पाएगा। इसीलिए यहाँ का जो युवा है, इस जिले का जो युवा है और पूरे मध्य प्रदेश का युवा आज एक अलग ही अपने संवैधानिक हक अधिकारों की बात करने लगा है, जिससे कई राजनीतिक दलों को दिक्कत हो रहा है। और कहीं ना कहीं युवा ने सोच के रखा है कि इस बार 2023 के जो चुनाव है, इसमें युवा लोग मिलके गांव-गांव तक जाएंगे और अच्छे नेतृत्वकर्ता को विधायक बनाने ऐसा प्रयास कर रहे हैं हम लोग। भाजपा सरकार ने आप लोगों के लिए पैसा एक्ट भी लागू किया है। जी, जो पैसा एक्ट लागू किया है ये कोई मतलब का नहीं। आज आप गांव-गांव तक जाकर देख लीजिए, जीरो है उसका। कहीं कुछ भी जो काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा। कई समितियां बनाई है, वाद निवारण समिति जैसी बनाई है, लेकिन आज पुलिस सीधा जाकर उस व्यक्ति को उठा ले रही है। और पैसा जो कानून बना है वो जमीन स्तर पर जीरो है। हंसराज जी भाई, ये जिस तरीके से बात हो रही है कि पैसा एक्ट है जो है वो जीरो है, क्या लगता है आपको? द्रौपदी मुर्मू जी के नेतृत्व में शहडोल ज़िले में पैसा एक्ट का शुभारंभ हुआ। इसमें जैसे मैं भी अभी मेरे आदिवासी भाइयों के बीच में बैठा, जो नियम के अनुसार जो नियम, जैसे कि अगर मान लो किसी के बीच में
अगर झगड़ा हो गया तो सबसे पहले ग्राम सभा का प्रस्ताव या वहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को अवगत कराना, उसी के बाद में एफआईआर वगैरह दर्ज होगी। तो ये कई बार क्या होता है कि हम लोग, मैं, मेरे भाई या मेरे समाज के लोग, कई चीज़ों को पता नहीं रहता। अभी जैसे पैसा एक्ट के माध्यम से काफ़ी जागरूकता आ गई है और इसमें हम लोगों को काफ़ी सफलता मिलेगी। चलिए डॉक्टर साहब, जैसे बात उठ रही है कि जो पैसा एक्ट लागू हुआ है, आदिवासियों को काफ़ी लाभ हुआ है, आपको क्या लगता है? जो पैसा एक्ट है वो तो लाई तो कांग्रेस गवर्नमेंट नहीं है। उसके बाद लागू की बात तो लागू जब तक के उसका पूरी तरीके से ग्रामीण स्तर पे, निचले स्तर पे यदि उसका क्रियान्वयन नहीं होगा तब तक लाभ नहीं मिलेगा। उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जो सरकार है वो आदिवासियों की जो मौलिक अधिकार हैं, उनकी आवश्यकताएं हैं, रोटी कपड़ा मकान के अलावा उनकी संस्कृति, उनको रोज़गार और उनको अच्छी शिक्षा के साथ अच्छी नौकरियां, और ये तीनों चीज़ों पे जो आज के समय में जो सरकार है उस पे चोट कर रही है। उनको वनवासी बना करके उनके कल्चर पे चोट है। उनको जो रोज़गार के जो साधन थे, एक आरक्षण था जिसके कारण कुछ लोग, जैसे हम भी पहली पीढ़ी के लोग हैं, पढ़ लिख करके हम सरकारी हॉस्टल रहे, सरकारी हॉस्टल में आरक्षण था तो हमें एडमिशन मिला, जंगल से गांव से बाहर आकर के हम पढ़ पाए। ऐसे ही सरकारी स्कूल हैं जिनके वजह से हम पढ़े, और वो पढ़ करके ऐसे जो संवैधानिक संस्थाएं हैं जो आदिवासियों को सबसे ज़्यादा सुविधाएं दे रही थी, जिसके कारण वो समाज आगे बढ़ रहा था, उन जगहों पे अभी अटैक हो रहा है और उनके कल्चर पे अटैक हो रहा है कि यदि वो कल्चर, यदि वो बोल रहा है कि हम आदिवासी हैं तो उसको हम ज़बरदस्ती वनवासी बनाने में क्यों लगे हैं। अब उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उनको शिक्षा के साथ रोज़गार की, तो उनको सबसे ज़्यादा विस्थापन और पलायन का दंश कौन झेल रहा है? आदिवासी झेल रहा है। और जब विस्थापित कर दिया जाता है, अभी मैं पिछले हफ्ते एक गांव गया था, विस्थापित वाले गांव में, वहां देखा उनसे एक एक व्यक्ति से जब मैं पूछा तो वो बोले कि हम जंगल में थे तो जंगल में हमको गोंद कलेक्ट करते थे, बेहड़ा कलेक्ट करते थे, आंवला कलेक्ट करते थे, महुआ, गुल्ली, ये सब कलेक्ट करते थे। कलेक्ट करने के बाद हमारे बकरियां रहती थी, भैंस रहते थे, गाय रहती थी, इनके साथ हमारा रोज़गार का जो उससे थोड़ा बहुत इनकम हो जाता था। आज हमको वहाँ से उठा करके यहाँ ला दिए, घर बना दिए, बन तो गया, लेकिन हम लोग कोई खार के और दिन भर देखते हैं कि यहाँ से 20-30 किलोमीटर दूर मजदूरी करने जाना पड़ता है, वो भी मजदूरी सही टाइम पे नहीं मिल रही। तो आदिवासियों के सामने ये जो समस्याएं हैं इन पर ज़्यादा विमर्श होना चाहिए, और ये विमर्श के साथ एक जो पैसा एक्ट है उस पर भी अभी आप देख लिए, उसको देखने के लिए किन लोगों को अभी एक एक व्यक्ति को नियुक्त किया गया, वो एक पॉलिटिकल एजेंडे के तहत। पैसा एक्ट तो पहले भी था। चलिए, पैसा एक्ट पहले भी था और अभी का ये जो डॉक्टर साहब ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात की है कि आदिवासी कल्चर पे अटैक हो रहा है, वो पलायन का दंश झेल रहे हैं, क्या सोचते हैं? आज रही आदिवासियों के बाद तो भारत देश में जब से अंग्रेज़ों का शासन आया है, कोई न कोई आदिवासी को जल जंगल और ज़मीन के अधिकार से पृथक करते आया है, और आज भी चाहे किसी की भी सरकार रहे। आज हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में जो सरकार बनने जा रही है उसमें आदिवासियों की क्या भूमिका रहेंगी। शासन भारत सरकार के माध्यम से हमें मात्र 47 सीट का आरक्षण दिया है, परंतु कहीं न कहीं 81 सीटों पर आदिवासी अपना प्रतिनिधित्व रखने का दम रखता है। यदि आदिवासी स्वतंत्र रूप से खुल के जंगे मैदान में चुनाव में आए तो कहीं ना कहीं बात बनेगी, गठबंधन में सरकार बनेगी। जब गठबंधन होगा तो मुख्यमंत्री हमारा भी हो सकता है, या हमें आदिवासियों को कई मंत्रालय दिए जाएंगे, ये बातें सामने खुल के आएंगी। लेकिन आदिवासी है ना, कहीं बीजेपी में भी जुड़ा, कहीं कांग्रेस में जुड़ा है, तो फिर कैसे आपका ये प्लान? आदिवासी इस देश का सबसे मजबूर व्यक्ति है, इतना मजबूर है कि वो सेल्फ स्वतंत्र, अपने को हमें क्या स्वतंत्रता अधिकार मिले, हमें कैसे उसका पालन करना चाहिए। भी जैसे पैसा एक्ट आया, ये पैसा एक्ट किसी भारत संविधान की देन नहीं है, ना कांग्रेस की देन है, ना भाजपा की देन है। ये हमारे बाप दादाओं का पुराना कानून है, जिसे अंग्रेज़ों ने भी माना है और मुगलों ने भी माना है, और ईश्वर भी उसी पारंपरिक ग्राम सभा पंच परमेश्वर पंचायत में चल रही है, उसको मान्यता कहीं ना कहीं देता है। अब पैसा एक्ट जो हमें अधिकार दे दिया, हमें पालन हमें करना है, इसे कैसे चलाना है और कैसे इसका क्रियान्वयन करना चाहिए, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। पैसा एक्ट नहीं लागू होता उसके बाद भी ग्राम सभाओं को इतना बड़ा अधिकार दिया गया है कि कलेक्टर उसके खिलाफ नहीं जा सकता है। और 2013 में एक वेदांता कंपनी के खिलाफ जजमेंट आया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि न लोकसभा न विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा। जब इतना बड़ा अधिकार दे दिया गया तो उसका हमें पालन करना चाहिए और हमें लोगों को गाइड करना चाहिए, कहाँ अगर
किसी कानून में खामियां है तो हमें उसका राजनीतिक रूप से विरोध करना चाहिए। चलिए विक्रम जी बताएं कि जैसे सरकार जो आदिवासियों के लिए काम कर रही है, तो क्या लगता है आपको? अभी ऐसा कुछ लग तो नहीं रहा है कि आदिवासियों के हितों के लिए सरकार कोई काम कर रही है। जो भी अपनी सरकार बना रहे हैं सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपनी पार्टी के बारे में सोचते हैं, आदिवासियों के बारे में इतना और आदिवासी के हितों को ध्यान में रखकर ऐसा कोई काम नहीं कर रही है सरकार। इसलिए आदिवासी आज के सक्षम युवा और सक्षम आदिवासी जितने भी है अपनी खुद की स्वयं पार्टी तैयार करके आगे चुनाव लड़के और नए नए समीकरण बनाकर सरकार में काबिज होंगे और हम अपना आदिवासी मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। आदिवासी मुख्यमंत्री की जैसे बात उठ रही है, हमारे साथ महिलाएं भी हैं, हम बात करेंगे कि प्रदेश सरकार ने जो अभी लाडली बहना योजना लागू किया, लाभ मिल रहा लाभ आपको? हाँ, काफ़ी महिलाओं को लाभ मिल रहा है इससे, बहुत अच्छी योजना है। महिलाएं भी बहुत खुश हैं कि उनको 1000 रुपये अपने मोदी जी दे रहे हैं, बहुत खुश है महिलाएं। और भी योजनाएं चल रही है जैसे कि महिलाओं के लिए कितना सोच रही है अपनी सरकार। प्रधानमंत्री आवास योजना दिए, पेंशन भी मिल रही है उन लोग को, विधवा पेंशन, ऐसी काफ़ी चीज़ें मिल रही हैं। समाज की तरफ से मांग उठी है कि आदिवासी मुख्यमंत्री होना चाहिए। ये तो अब विधायक अपने रहेंगे, जैसे समाज के विधायक ज़्यादा से ज़्यादा आए तो संभव है, यही कहेंगे। आप क्या लगता है जो भाजपा सरकार है प्रदेश में, वो आप लोगों के हित के लिए क्या काम कर रही है? बिल्कुल, सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगी कि देश के सर्वोच्च पद पर जो आदिवासी महिला है वो हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है। वो भी सम्मान भाजपा सरकार ने ही दिया है। बाकी जो भी समाज के हित के लिए और भी कुछ हो तो वो भी ज़्यादा अच्छा है। बाकी भाजपा सरकार इतनी सुविधाएँ दे रही हैं आजकल, तो गाँव-गाँव तक मेरे आदिवासी भाई बहन इतने खुश है। हर जगह रहने की सुविधा, खाने की सुविधा, हर चीज़ की सुविधा मिल रही है, कोई मतलब दिक्कत नहीं है, हर महिलाएं खुश है। जिस तरह महिलाओं का कहना है कि भाजपा सरकार में आदिवासी भाई बहनों को काफ़ी अच्छी योजनाएं आई हैं, उनको लाभ मिल रहा है। हमारे बीच आदिवासी जो कल्चर है, आदिवासी की जो परंपरा वेशभूषा है, उस वेशभूषा में हमारे बीच भाई आए हैं, तो हम पहले अब उनसे ही बात कर लेते हैं कि वर्तमान जो सरकार है उससे कितने संतुष्ट हैं आप, उनकी योजनाओं से कितने संतुष्ट हैं? सर देखिए, मैं एक विद्यार्थी भी हूँ, अभ्यर्थी भी हूँ और एक किसान भी हूँ। तो एज ए अभ्यर्थी अगर मैं बात करूँ तो बीजेपी सरकार से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि जब भी चुनाव आता है वो लोग तभी वो वैकेंसी रिलीज़ करते हैं। उससे पहले 5 साल 4 साल वो कुछ नहीं करते। अभी MPSI की वैकेंसी भी नहीं आई है जो कि आनी चाहिए थी, और उनका जैसे वादा है कि 1 लाख नियुक्ति देंगे। 1 लाख नियुक्ति सरकारी कर्मचारियों को देंगे, ऐसा नहीं कि कहीं पे भी आप संविदा हो या फिर ठेके पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आप देंगे, वो नहीं। आज जैसे सब आधुनिक युग में जा रहे हैं और मुझे लगता है कि अब जो पुरानी आपकी जो परंपरा और वेशभूषा थी उसको छोड़ते जा रहे हैं, लेकिन आप पहन के आए हैं। सर देखिए, मैं कोयतुर समुदाय से बिलोंग करता हूँ। कोयतुर का अर्थ गोंड होता है, तो ये तो हमारे जीवन का हिस्सा है। अब आधुनिक चकाचौंध में आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो शायद इसको भूल रही है, तो मैं एक ट्रैवल अटायर इन्फ्लुएंसर बोल सकते हैं आप मुझे, कि जो पारंपरिक वेशभूषा है उसको सबके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपकी जो पहचान है, अपनी जो पहचान है वो आदिवासियत से। अच्छा, संस्कृति को बढ़ाने के लिए सरकार कोई काम करती है? करती है। कैसे क्या काम किए हैं? देखो, संस्कृति को बढ़ाने के लिए आदिवासियों भाई बहनों को सामने ला रही है। उनको जो उनके कल्चरल के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं उनको संगठित करके बता रही है कि आप इस प्रशिक्षण में आइए, आपको ये देखना है। आप जैसे कोदो कुटकी से उत्पादन संबंधित आदिवासियों से संबंधित संपर्क कर रही है। कृषि विभाग वाले अपने को संपर्क करके बता रहे हैं कि आप कोदो कुटकी से संबंधित उत्पादन कीजिए, हम आपको खरीदने के लिए सहयोग करेंगे। जड़ी बूटियाँ से जो उत्पादन कर रहे हैं हम आपको उसमें किसी प्रकार के जो आपका रेट है उस रेट में सरकार खरीदने के लिए आपके साथ तत्पर रहेगी। अब आप जो उत्पादन करेंगे हम आपके साथ में हैं। कोदो कुटकी अभी कृषि विभाग से दे रहे हैं, बाजरा, जवार, और अब तो कोदो कुटकी जो है वो विदेश तक पहुंच गया है। पहले बोलते थे कोदो कुटकी गरीबों का खाना है, लेकिन आज वो एक पहचान बनता जा रहा है इस देश की। अभी G20 में भी कोदो कुटकी का बढ़िया प्रेजेंटेशन किया गया। तो हमारे साथ हैं कि क्या लगता है आपको? कमलनाथ जी बोल रहे हैं जो सरकार है, कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। जी नमस्कार, मेरा नाम भोलाराम उइके है और मैं जैस का एक कार्यकर्ता हूं। और आज जो कॉन्फ्रेंस है एक आदिवासी चुनाव में क्या भूमिका निभाएगा, उसकी बैतूल ज़िले में क्या मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ी भूमिका होगी। उसके बगैर आप सरकार नहीं बना सकते।
ये तो आपको सबको समझना पड़ेगा। और जो अभी महिलाएं जो बात कर रही थी कि पूरी सुविधा मिल रही है, लेकिन आदिवासी के साथ जो भारत देश में हो रहा, एक जो कांड हुआ है मणिपुर में, जो महिलाओं को जिनके साथ बलात्कार हुआ और उसको आप नंगे इतने लोग जब आप घुमा रहे हो, ये इन महिलाओं को दिखना चाहिए था और इन्हें यहाँ बैतूल में भी विरोध करना था। इनको क्या लग रहा है कि इनके साथ नहीं हो रहा है। जिस व्यक्ति को हमने अगर सरकार भारत देश में बनाया है तो उसके विचार क्या चलना चाहिए, उसने क्या करना था, वहाँ क्या एक्शन लेना था, ये बड़ी बात है। बोले सब सुविधा आपको घर पे दे देंगे, लेकिन आपकी सुरक्षा का कौन जिम्मेदारी लेगा। और जो आदिवासी समाज का जो भूमिका रहेगा यहाँ चुनाव में बहुत दमदार रहेगा। चलिए, सुरक्षा की बात आई, आपको लगता है कि आदिवासियों की सुरक्षा में कोई कमी बेसी है क्या? देखिए सर, कहीं ना कहीं कमी तो है। कैसी कमी है, क्या लगता है आपको? स्कूल में स्कूल तो है, लेकिन टीचर ने कहीं ना कहीं परेशानी तो है। जैसे 1000 रुपये लाडली बहन दी, उसकी जगह अगर स्कूल अच्छी जाए, जैसे विधायक का बेटा भी जैसे दिल्ली में हो रहा है, केजरीवाल ने विधायक का बेटा वहीं पढ़ रहा है और वही मजदूर का बेटा वहीं पढ़ रहा है। कहीं ना कहीं ये स्थिति होना चाहिए, तो युवा जागरूक होगा, सही व्यक्ति को वोट देगा, हो सही व्यक्ति को वोट देगा तो देश भी आगे जाएगा। शिक्षा को लेकर बात आ रही बार बार, चूँकि ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूल, सरकारी स्कूलों में क्या कमियां रहती हैं, क्यों लोग परेशान? शिक्षा को लेकर के तो सभी जानते हैं अच्छी तरीके से कि जो अपने यहाँ पे जो शिक्षा है, सरकारी स्कूलों की तो कोई वैल्यू नहीं है। प्राइवेट स्कूल, आज सरकारी स्कूल का टीचर भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल भेज रहे हैं। तो शिक्षा का स्तर एक होना चाहिए। हर स्कूलों मतलब प्राइवेट स्कूल पूरी तरीके से बंद कर दिया जाना चाहिए, ताकि सरकारी स्कूल में एक कलेक्टर का बच्चा भी आकर के, एक बिजनेसमैन का बच्चा भी आकर के पढ़े तो शिक्षा का स्तर अच्छी तरीके से सुधरेगा। पर मैं जो अपने मुख्यमंत्री की जो बात हो रही थी कि आदिवासी मुख्यमंत्री हो, पिछले बार 2018 में भी जो चुनाव हुए थे तो आदिवासियों के द्वारा ही सरकार बदली थी। जो भाजपा की सरकार जो गिरी थी, आदिवासियों ने एकजुटता दिखाते हुए जो अपनी कांग्रेस की तरफ वोटिंग की थी, कांग्रेस की सरकार बनाई गई थी उस समय, तो आदिवासी के द्वारा ही कांग्रेस की सरकार आई थी। अपने बैतूल विधानसभा में पाँच भाजपा से विधायक हुआ करते थे, पर 2018 में 4 विधायक कांग्रेस के आए, जिसके कारण मध्य प्रदेश में सरकार बनी। पर वहीं कहीं ना कहीं राजघराने के लोग, बिजनेसमैन लोग, इन्होंने आखिर पैसे का इधर उधर जो भी उन्होंने जो लेन देन किया, जो बातें चल रही है उसके हिसाब से फिर उन्होंने फिर आदिवासियों के ने जो उम्मीदें की थी कि कांग्रेस सरकार इस बार आए, भाजपा को हटा करके कांग्रेस को मौका दिया जाए। पर जो राजघराने के लोग हैं, जो बड़े बिजनेसमैन लोग हैं, इन्होंने विधायकों को खरीद फरोख्त जो उनके ऊपर आरोप लगा है, उसके द्वारा फिर आदिवासियों की सरकार कही जाने वाली जो कांग्रेस की सरकार है, फिर वो सरकार को फिर गिराया गया। फिर आखिर आदिवासियों के सपनों को चूर चूर किया। आदिवासियों का सपना चूर चूर हुआ है। क्या लगता है आपको किसकी सरकार बनने वाली है 2023 के विधानसभा चुनाव में? सर, सबसे पहले तो मैं ये चौपाल के माध्यम से, बैतूल जिला एक आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र है, उन सभी बैतूल जिले के आदिवासियों को मैं आज के कार्यक्रम में सभी का नंदन वंदन अभिनंदन करता हूं। और आदिवासी के हित के लिए मुझे तो ये नहीं लगता कि शायद अभी कहीं सरकार भूल कर रही है। बकाया गांव में सोचे जाए तो सर, आदिवासी लोग जो भी मुख्यमंत्री जी ने लाडली बहना, संबल कार्ड और ये जो प्रधानमंत्री आवास और ये जो खेत के इसमें जो ये दे रहे हैं, उसमें अभी खुशी है सर, मुझे ऐसा नहीं लगता। भाजपा सरकार से खुश हैं आप? कितने खुश हैं? अपन तो खुश नहीं है सर। मैं तो एक काश्तकार हूँ, वजह से इरपाचे मेरा नाम है। ये पढ़ाई में तो आदिवासियों का बिल्कुल जीरो है। ये लोग क्या है, लोकल पढ़ाई कर दिया, वोट हटा दिया, बच्चों का भविष्य बिगाड़ के रख दिया। उधर फिर वोट हो गया, इधर से तो नहीं, बच्चों का ये हो गया, उधर जाके बच्चे गिर जाते हैं। कहाँ से पढ़े होगा बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं या अच्छी नौकरियों में नहीं जा पा रहे हैं। क्या लगता है आपको, सरकारें कहीं फेल हैं इसमें? हाँ, थोड़ा सा फैला है इसमें, क्योंकि जो बच्चों की पढ़ाई जो KG1 KG2 से देना चाहिए था, वो एक्चुअली क्या गाँव खेड़े के जो स्तर में वो मिल नहीं पा रहा है।
तो इससे मैं थोड़ा सा सरकार से संतुष्ट हूँ। मगर आज की जो सरकार है वो हर गांव के स्तर को भी देख के चल रही है। गांव में ये मान के चलो कि मकान दे रहा, उनको हेल्थ इंश्योरेंस दे रहा, हेल्थ सिस्टमेटिक कर्म कार्ड दे रहा, वो बहुत सारे कार्ड दे रहा, जो एक बीमार व्यक्ति को भी वो बाकायदा हॉस्पिटल में उसका इलाज हो जाता। मगर सबसे कमी ये चीज़ की है कि जनता जागरूक नहीं है। तो जनता को जागरूक करने के लिए हमारे सभी युवा साथी जो है वही लोग मदद कर सकते हैं आदिवासी क्षेत्र में। और दूसरी बात यह है कि हमारी जो जनपद पंचायत बैतूल जो है, जो पैसा एक्ट जो लागू नहीं है, तो सरकार से यही मानना है कि उस चीज़ को भी थोड़ा सा इसमें शामिल करे और यहाँ पे भी पैसा एक्ट लागू किया जाए। पैसा एक्ट लागू है, कुछ होता है उसमें? सर पैसा एक्ट में बहुत कुछ होता है लेकिन यहाँ पे लागू नहीं है अभी वर्तमान में। बिल्कुल लागू है, सरकार का दावा है कि हर ज़िले में लागू है। नहीं, बैतूल जनपद में लागू नहीं। क्यों नहीं लागू, पूछा है कभी आपने? नहीं सर, बैतूल जनपद में पैसा एक्ट लागू नहीं किया। अच्छा, चलिए हम आके हंसराज जी हमारे साथ हैं, इनका कहना है कि बैतूल जनपद जो है वहाँ पे पैसा एक्ट लागू नहीं किया गया है। जी, अभी बैतूल ज़िले के 6 विकास खंडों में पैसा एक्ट लागू है। हमारे भाई लोग सभी बैतूल ज़िला को पैसा एक्ट के नियम में लागू करने के लिए हमारे भाई साहब लोग सभी लोग इकट्ठे हुए थे। लेकिन क्या है, अभी जो भी है सरकार के अगर इसमें आदिवासी बहुल जैसा परसेंटेज के हिसाब से होगा तो आदिवासी क्षेत्र हो ही जाएगा अपना बैतूल। तो क्या लगता है संदीप भाई, जैस इस बार कांग्रेस से गठबंधन करेगा क्या? इस बार ऐसा तो कुछ नहीं, अभी जो चर्चाएं चल रही है शीर्ष नेतृत्व है जो डिसाइड करेगा। हमारा मुख्य उद्देश्य वही है कि आज जो विधायक बन जा रहा है हमारे समाज का बन रहा है, एसटी का ही बन रहा है, परंतु हो क्या रहा है कि वहाँ पर विधानसभा में जाकर आज भी पीछे बैठ जाता है और कुछ नहीं कहता है। हमारी क्षेत्र के मुद्दे अगर उठाने की बात कही तो हमें दूसरे विधायकों से संपर्क करना पड़ता है। यही आदिवासियों की सबसे बड़ी कमजोरी है यहाँ पर। इसलिए और एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि यहाँ की जो बैतूल ज़िले में पैसा एक्ट लागू है, आज हर पंचायत में जाके देख लो कि बैतूल में पैसा एक्ट के बोर्ड लगे हैं और पूरा ट्राइबल का पैसा यहाँ यूज़ हो रहा है। कहीं ना कहीं हमारे जनप्रतिनिधि भी इसके अभाव में है और इसलिए हम कह रहे हैं कि युवा नेतृत्व लाओ और पढ़े लिखे जनप्रतिनिधियों को आगे लाओ ताकि हमारे समाज का विकास हो सके। पढ़े लिखे जनप्रतिनिधियों की बात आई तो हमारे साथ पढ़े लिखे काफ़ी डॉक्टर हैं रमेश कोड़िया जी। क्या लगता है राजनीति में पढ़े लिखे लोगों की कितनी आवश्यकता है? वर्तमान समय में देश में जो चल रहा है तो निश्चित तौर पे जो आरक्षित सीट हैं मध्य प्रदेश में, चाहे वो एसटी की सीट हो चाहे वो अनुसूचित जाति की सीट हो, यहाँ पर हमेशा ये बात बिल्कुल सही कहा संदीप जी ने कि ये प्रयास होता है कि आरक्षण के बल पे यही क्या सरपंच से लेके सांसद तक आज हमारे क्षेत्र में जो है आरक्षित सीट के कारण आदिवासी व्यक्ति है। तब भी सबसे ज़्यादा जो हाशिए पे आदिवासी ही बैतूल ज़िले का है, उसकी मेन वजह बिल्कुल उन्होंने सही कहा कि यदि जब तक हम स्वतंत्र और एक अच्छा नेतृत्व नहीं देंगे, यदि पढ़ा लिखा योग्य व्यक्ति जिसके अंदर कुछ करने की इच्छा शक्ति हो क्षेत्र के लिए और सभी समुदाय के लिए, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि सिर्फ आदिवासी के लिए, आदिवासी इस ज़िले का हिस्सा है, इसके साथ में सभी समुदाय के लोग रहते हैं। यदि पढ़ा लिखा नेतृत्व यदि आता है, यदि उनको मौका मिलता है तो निश्चित तौर पे क्षेत्र में और आदिवासियों के बीच में विश्वास भी बढ़ेगा कि हाँ, राजनीतिक पार्टियाँ जो राष्ट्रीय पार्टियाँ हैं उनको तवज्जो दे रही है। लेकिन वर्तमान समय में ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा जो पढ़ा लिखा यदि वर्ग है तो वो वाकई में असहज महसूस कर रहा है कि क्या उनको अवसर मिलेगा या नहीं मिलेगा। पढ़े लिखा वर्ग जो है असहज महसूस कर रहा है। हेमंत जी, एक चीज़ बताएं कि बीच में बात आ रही थी कि ज़िले में 2 सीट आदिवासियों की हैं और बैतूल में मतलब क्या प्रदेश में आदिवासियों के जो संगठन है वो एक महागठबंधन बनने वाला, क्या है वो? देखो, ये तो महागठबंधन की जब बात आती है तो ये तो सिर्फ एक लोगों को बताया जाता है कि हम महागठबंधन करने वाले हैं, पर एक्चुअल में जब चुनाव आता है सब एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं। ये सबसे बड़ी चीज़, यानी कि हम आपस में ही लड़ रहे हैं, ना कि हम किसी सत्ता से नहीं लड़ रहे हैं, ना किसी सरकार से लड़ रहे हैं। ये अधिकतर देखने में आता है। अभी एजुकेशन की बात आ रही कि पढ़े लिखे लोगों को ऊपर जाना चाहिए। आज़ादी की लड़ाई में 90% आदिवासी अशिक्षित था, फिर भी अंग्रेज़ों को भगाया। पढ़ने लिखने का मतलब ये नहीं होता कि आपने 16 क्लास पढ़ी, 17 क्लास पढ़ी,
आज का गांव में जो प्रतिनिधित्व होता है एक सरपंच भी अच्छे से कर लेता है, बस समझदार होना चाहिए, उसको अच्छे बुरे का ज्ञान होना चाहिए। आज भी हमारे गांव में अनपढ़ लोग सही क्या है न्याय और गलत क्या है उस पर न्यायिक जो अपनी बात रखते हैं, लोगों को न्याय देते हैं। एजुकेशन का जो गलत मतलब, आज एजुकेशन होने के बाद भी उसको हम बोलते हैं आर्टिकल 19 में स्वतंत्रता की बात दी गई है, पर वो आदमी पढ़ने के बाद फिर भी अधीन हो जाता है, कहीं ना कहीं अधीन हो जाता है, फिर पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं। उससे अच्छा तो हमारा बैल चराने वाला अच्छा है, वो स्वतंत्र अपने जानवरों को भी चराता है, खुद भी स्वतंत्र रहता है। किसकी सरकार बननी चाहिए प्रदेश में? सरकार जो अच्छी योजनाएं ला रही है अभी, जो सभी जैसे। आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश में जो अभी चुनाव आने वाले हैं, इसमें किसकी सरकार बनना चाहिए? सर मुझे तो ऐसा लगता है कि लगभग अभी हमारा जो संगठन है जैस संगठन, लगभग हम 80 सीट से हमारे कैंडिडेट उतार रहे हैं। तो जहाँ तक हमारा प्रयास ये रहेगा कि कुछ ऐसा गठबंधन हो या कुछ ऐसा हो कि मिलकर हम सरकार बनाएंगे, जो हमारा समर्थन करेगा। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी अलग बात कर रही है, जैस अलग बात कर रही है, कांग्रेस भी ये दावा कर रही है कि जैस से उनका गठबंधन होने वाला है। तो क्या ऐसे में अलग अलग उसमें जीतेंगे आप? जी बिल्कुल, हमारा तो ज़मीनी स्तर पे काम है सर जैस संगठन का, और प्रदेश लेवल पर हम जिस तरीके से हमारा आज जो माहौल दिख रहा है, तो स्वतंत्र नेतृत्व से हम लोग जो हमारे समर्थन में रहेगा हम उसके साथ सरकार बनाएंगे मिलके। जो समर्थन रहेगा। आपको क्या लगता है? तो देखिए, ये थी बैतूल की मैं एमपी तक की चौपाल। हमारे आदिवासी समाज के लोगों ने खुल के बोला कि आने वाले विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बनेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात जो सामने आई है कि शिक्षा को लेकर, आदिवासियों की शिक्षा को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की अच्छी सुविधा नहीं है, और उनका यह भी दावा है कि मध्य प्रदेश में जो 43 सीट आरक्षित हैं उसकी जगह उनका 81 सीटों पर भागीदारी है। तो निश्चित तौर पे इस बार देखना होगा कि आदिवासी किसके लिए वोट करेंगे और किसका समर्थन करेंगे, या खुद के लिए कुछ नया करेंगे। राजेश भाटिया, एमपी तक, बैतूल।